हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको फोक डांस में एक ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बस इतना ही करना है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर एग्ज़ाम में फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो इस वीडियो के बाद आप उसे आसानी से कर पाओगे। और जैसा कि मैंने 2024 के एग्ज़ाम्स में देखा कि फोक डांस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड के फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है। मुंडा का कर्म अच्छा नहीं था। बिना कैप पहने उसने फागुन के महीने में अग्नि के समक्ष झूम झूम के अपने भाई के साथ डांस कर रहा था। तब उससे जाड़ा लगा तो उसने छींका और उसके घर वाले ने दम भर के उसे मारा। तो आपको सिंपली ये स्टोरी याद रखनी है और इससे आपको पूरा ट्रिक याद हो जाएगा। तो मुंडा से हो गया मुंडेरी डांस, कर्म से हो गया कर्म डांस, केप से हो गया अलकाप डांस, फागुन से हो गया फगवा डांस, अग्नि से हो गया अग्नि डांस, झूम झूम से हो गया झूमर डांस, भाई के साथ से हो गया पाइकर डांस, जाड़ा से हो गया जामड़ा डांस, छींका से हो गया झीका दसैन डांस, जिसे संथाल ट्राइब के द्वारा किया जाता है, और दम भर के मारा से हो गया डोमकेच डांस। आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा। अब आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के फोक डांसेस को याद करने का ट्रिक ये है। भाभी ने घूमर डांस परफॉर्म किया तो गैर लोगों ने 13 ताली बजाई, और उसके बाद उसने कच्ची घोड़े डांस परफॉर्म किया, जिसे देख शेखावती रीजन के लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो भाभी से हो गया भवई डांस, घूमर से हो गया घूमर डांस, गैर लोगों से हो गया गैर डांस, 13 ताली से हो गया 13 ताली डांस, कच्ची घोड़ी से हो गया कच्ची घोड़ी डांस, जिसे कि शेखावती रीजन में किया जाता है। आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा और आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। तो इसी तरह वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब आते हैं गुजरात में। तो गुजरात के फोक डांसेस को याद करने का ट्रिक ये है। भाभी जब रात में गरबा और डांडिया डांस कर रही थी तब टिप टिप पानी बरसने लगा। फिर होडो भैया पधारे और उसने गजब का डांस किया। तो भाभी से हो गया भवई डांस, और जो भवई डांस है वो राजस्थान और गुजरात दोनों में परफॉर्म किया जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऑप्शन में राजस्थान मिला तो राजस्थान में टिक मारिएगा, नहीं तो गुजरात आपको ज़रूर मिलेगा। तो भाभी से हो गया भवई डांस, गरबा से हो गया गरबा डांस, डांडिया से हो गया डांडिया डांस, और टिप टिप पाने से हो गया टिपाने डांस, होडो से हो गया हुडो डांस, और पधारे से हो गया पधार डांस। तो अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इसके फोक डांस को याद करने का ट्रिक ये है। शिखर धवन ने नाटी आंचल को गरिया डाला क्योंकि उसने लूडो खेलते समय चीटिंग करी थी। तो शिखर धवन से हो गया धमन डांस, नाटी से हो गया नाटी डांस, आंचल से हो गया हिमाचल, गरिया डाला से हो गया करियाला डांस, और लूडो खेलते से हो गया लूडी डांस, जो कि हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है। अब आते हैं महाराष्ट्र में। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। रोहित शर्मा ने कोहली और मुरली विजय को वड़ा पाव खिलाया और तमाशा दिखाया, और बगल से लावनी नाम की लड़की ढंग का बिंदी लगाकर उन लोगों के पास से गुजरी और तीनों उसे देखते रह गए। तो कोहली से हो गया कोहली डांस, मुरली विजय से हो गया वाघ्य मुरली डांस, वड़ा पाव से हो गया पावदास डांस, तमाशा से हो गया तमाशा डांस, लावनी से हो गया लावनी डांस, ढंग का से हो गया ढंगरी गाजा डांस, और बिंदी से हो गया डिंडी डांस। और एक याद रखिएगा लेजिम डांस, जो कि महाराष्ट्र का फोक डांस है। तो आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा। अब आते हैं नागालैंड में। तो नागालैंड के फोक डांस को याद करने का ट्रिक ये है। कोकिला बेन ने सगाई में अल्लू अर्जुन के सॉन्ग पे बटरफ्लाई डांस की। कोकिला बेन से हो गया अगुर सी कोकिला और कोकी डांस, सगाई से हो गया छंगाई डांस, अल्लू अर्जुन से हो गया अल्लू यट्टू डांस, जो कि कोनियक ट्राइब परफॉर्म करते हैं,
और बटरफ्लाई डांस से हो गया बटरफ्लाई डांस, जिसे कि नागालैंड के लोगों द्वारा डांस किया जाता है। अब आते हैं एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के फोक डांसेस को याद करने की ट्रिक ये है। मार्च में ऐश्वर्या राय ने मटकी फोड़ कंपटीशन में जीतने वालों को बधाई दी। तो मार्च से हो गया मार्च डांस, और ऐश्वर्या राय से हो गया राय डांस, मटकी फोड़ से हो गया मटकी डांस, और बधाई से हो गया बधाई डांस। अब आते हैं असम में। तो असम के फोक डांसेस को याद करने का ट्रिक ये है। भोर को बुमराह ने बगुमा को आउट कर दिया, जिसे देख धोनी और नेपाली लोग खुश हुए और अपने भावनाओं को प्रकट किया। तो भोर से हो गया भोरताल डांस, बुमराह से हो गया झुमरा होबजानाई और झूमर डांस, बगुमा से हो गया बगरुम्बा डांस, धोनी से हो गया देवधानी डांस, नेपाली से हो गया ओजापाली नृत्य, और भावनाओं को प्रकट किया से हो गया भावना डांस, जो कि असम का फोक डांस है। अब आते हैं पंजाब में। तो पंजाब के फोक डांसेस को याद करने का ट्रिक ये है। गद्दा में भांगड़ा करते हुए कुछ लोग रात भर जागकर डांस कर रहे थे और डफली बजा रहे थे, जिसे देखने हुडी पहनकर लोग आए थे। तो गद्दा से हो गया गिद्दा डांस, भांगड़ा से हो गया भांगड़ा डांस, जागकर से हो गया जागो डांस, डफली से हो गया डफ डांस, हुडी से हो गया लूडी डांस, यानी कि लूडी डांस यहाँ भी परफॉर्म किया जाता है। झूमर और धमाल डांस जो है वो पंजाब में भी परफॉर्म किया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब आते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा के फोक डांसेस को याद करने का ट्रिक कुछ इस तरह से है। मंगलवार को रमेश ने दाल चावल नहीं खाई और गोटी खेलते फुआ ने उसे देख लिया और डंडा लेकर उसके पीछे घूम रही थी, और उन्होंने ऐसा मारा कि वो भागते हुए नाचने लगा, मानो जैसे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो मंगलवार से हो गया मंगलाचरण डांस, दाल चावल से हो गया दाल खाई डांस, गोटी खेलते फुआ से हो गया गोटी पुआ डांस, डंडा से हो गया डंडेरी डांस, घूम रही से हो गया घूमरा डांस, भागते हुए नाचने लगा से हो गया भाग नाच डांस, और मोक्ष से हो गया मोक्ष डांस। दोस्तों, आई होप आपको ये सारा ट्रिक याद हो गया होगा। अब बारी है क्विज की। तो क्विज से पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है, और वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सेलेक्ट करना है, और आंसर सोचने के बाद आप दोबारा से वो सारे ट्रिक को याद करने की कोशिश करना। ऐसा करने से वो ट्रिक आपके माइंड में एकदम बैठ जाएगा। तो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन ये है, तेरह ताली फोक डांस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तेरह ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। मटकी डांस इज द फेमस फोक डांस एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकी डांस इज ए फोक डांस ऑफ इंडिया दैट इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन। कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से देश में किया जाता है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन ए घूमर डांस, ऑप्शन बी बिहू डांस, ऑप्शन सी लावनी डांस, और ऑप्शन डी भांगड़ा डांस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लावनी डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए मुंडारी, ऑप्शन बी चेलम, ऑप्शन सी जेंगटेलम, और ऑप्शन डी चेराओ। तो जैसा कि हम लोग ट्रिक में पढ़े हैं, मुंडारी जो डांस है ये उड़ीसा का है। तो सही उत्तर है ऑप्शन
ए मुंडारी डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वागी मुराली डांस एसोसिएटेड विथ लॉर्ड खंडोबा ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भगवान खंडोबा से जुड़ा वागी मुरली नृत्य भारत के किस राज्य से उत्पन्न हुआ? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिक टू लर्न। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लासिकल डांस किस स्टेट से रिलेटेड है और उसके एक्सपोनेंट्स को याद करने की ट्रिक देखेंगे। क्लासिकल डांस वाला जो टॉपिक है थोड़ा उसके एक्सपोनेंट्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आज के इस वीडियो में आपको एक ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को एंड तक बहुत ही अच्छे से देखना है, उसके बाद आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्लासिकल डांस किस स्टेट से रिलेटेड है उसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक ये है, तो लड़कों से जब भी लड़ाई होती है तो वो एक ही बात बोलते हैं, हिम्मत है तो मिल बाहर। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कहीं बाहर। तो मिल से हो गया तमिल और बाहर से हो गया भरतनाट्यम, यानी कि भरतनाट्यम तमिल से रिलेटेड है। नंबर 2, दोस्तों कथा में हमें हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो कथा से हो गया कथक और उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश। नंबर 3, मोहनी करेला खाने के बाद कहती है अट्टा मजे सटकली। तो मोहनी से हो गया मोहनी अट्टम, करेला से हो गया केरला और सटकली से हो गया कथकली। तो मोहनी अट्टम और कथकली केरला से रिलेटेड है। नंबर 4, अंधेरा में खाई पूड़ी। अंधेरा से हो गया आंध्र और पूड़ी से हो गया कुचिपुड़ी। नंबर 5, मणिपुर से मणिपुरी। नंबर 6, उड़ीसा से रिलेटेड है ओडिसी। और नंबर 7, ट्रिक ये है तेरी साड़ी ओसम है। तो साड़ी से हो गया सतरिया और ओसम से हो गया असम। आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा। अब आइए एक्सपोनेंट्स को याद करने की ट्रिक देखते हैं। नंबर 1, उड़ीसा। तो उड़ीसा के कुछ एक्सपोनेंट्स है जिसे हम अब ट्रिक की मदद से याद करेंगे। तो पंचायत मूवी के प्रधान को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ट्रिक ये है, प्रधान जी ने भुट्टा खाते हुए खटिया के मध्य में बैठकर सचिव जी से कहा, ससुरा इलेक्शन में मुझे विजय चाहिए, इसलिए सांझ को उस एमएलए को उड़ाना होगा। तो प्रधान से हो गया गंगाधर प्रधान, भुट्टा से हो गया सगुन भूटानी, मध्य से हो गया माधवी मोडगल, विजय से हो गया विजयानी सतपथी, सांझ से हो गया संयुक्ता पानीग्रही और सचिव से हो गया सुधाकर साहू। अब आते हैं कथक के एक्सपोनेंट्स को याद करने के ट्रिक। वीर महाराज बहुत अच्छे हैं, नारायण की मूर्ति अच्छे स्थान में रखकर कुमकुम लगाकर दिए की रोशनी जलाकर मंगलवार को देवी के साथ कथा करते हैं और लाखों का प्रसाद बंटवाते हैं, जिससे उनकी विद्या बढ़ती है। तो वीर महाराज से है बिरजू महाराज, अच्छे है से है लच्छू महाराज और अच्छन महाराज, नारायण से है शोभना नारायण, स्थान से है कामिनी स्थाना नलिनी स्थाना, कुमकुम से है कुमकुमधर, रोशनी से है रोशन कुमार, मंगल से अदिति मंगलदास, देवी से है सितारा देवी, लाखों से है कुमुदनी लखिया, प्रसाद से है नारायण प्रसाद, कल का प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, विद्या से रिलेटेड है विद्या गौरी। नेक्स्ट है मोहनी अट्टम। तो ट्रिक ये है, गोपी के नंदलाल राधा संग चली प्रभात, मोहनी ने कृष्ण की धरी कान, अम्मा ने बचाई जान। गोपी के से गोपिका वर्मा, नंदलाल से है सुनंदा नायर, राधा से है राधा दत्ता, प्रभात से है जयप्रभा मेनन, मोहिनी से है मोहिनी अट्टम, कृष्णा से है पल्लवी कृष्णन, कान से है कनक रेले और अम्मा से है कल्याण कुटी अम्मा। तो अब आते हैं कथकली में। तो कथकली के एक्सपोनेंट्स को याद करने की ट्रिक ये है, गोपी ने बालकृष्ण से कहा, नंदलाल कथा कल होगी, वहाँ मिलना और बताना कि क्या मेरे सारे भाई कुरूप है। तो गोपी से हो गया गोपीनाथ,
बालकृष्ण से हो गया पी.वी. बालकृष्णन, नंदलाल से हो गया नंद कुमार नायर, कथाकल से हो गया कोटक्कल, मिलना से हो गया मृणालिनी साराभाई और कुरूप से हो गया कुंचु कुरूप। अब आते हैं मणिपुरी में। तो ट्रिक ये है, निर्मला गुरु विपिन से कही, मेरे घर में मनी नहीं, मेरे चारों सिस्टर्स और देवरानी रही नहीं, मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग तो है लेकिन सभी नहीं, मनी तो है मगर बिना बाती के रहना ऐसा होगा कभी नहीं। तो निर्मला से है निर्मला मेहता, गुरु विपिन से है गुरु विपिन सिंह, मनी से हो गया मणिपुरी, चारों सिस्टर्स में चारों से हो गया चारू माथुर और सिस्टर से हो गया झावेरी सिस्टर्स, देवरानी से हो गया देवयानी चालिया, बत्ती से हो गया बिंबावती देवी और कभी नहीं से हो गया अलुना कबूनी। अब आते हैं सटरिया में। तो सटरिया के लिए ट्रिक ये है, 1 ग्राम खून की कीमत तुम क्या जानो जानी, सातों जन्म रहेंगे तेरे साथ जतिन, ये बात उसने मानी। इंदिरा ने 1975 में की थी अपनी मनमानी, जब लोगों से 2019 में भारत रत्न देने के लिए पूछा सबका नाम, सबने अपना नाम भूपेंद्र जोगी ही मानी। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। एक से हो गया, एक को हम लोग बोलते हैं मोनो, तो मोनो और ग्राम, मोनोग्राम दत्ता। सातों जन्म से हो गया सतरिया, जतिन से हो गया जतिन गोस्वामी, इंदिरा से हो गया इंदिरा बोरा और भूपेंद्र जोगी से हो गया भूपेन हजारिका, जिनको भारत रत्न 2019 में मिला था। अब आते हैं कुचिपुड़ी में। तो सत्यनारायण जी ने लक्ष्मी से कहा, हे सुंदरी सत्य कहो, तुमने 30 पूड़ी खाई थी ना, झूठ तुम्हें शोभा नहीं देता। तो सत्यनारायण से हो गया वेदांतम सत्यनारायण, लक्ष्मी से हो गया लक्ष्मी नारायण शास्त्री, सुंदरी से हो गया स्वप्न सुंदरी, सत्य से हो गया वेमपता चिन्ना सत्यम, 30 पूड़ी में 30 से हो गया अपर्णा सतीसम, पुड़ी से हो गया कुचिपुड़ी, शोभा से हो गया शोभा नायडू और एक याद रखना है हलीम खान, जो कि कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। अब ये है लास्ट भरतनाट्यम। इसके एक्सपोनेंट्स को याद करने की ट्रिक ये है, थोड़ा स्टोरी टाइप का है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश भारत में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रुक्मणी था। वो सुबह उठी और अलार्म बजाई, उसके बाद वो घर से निकली। घर से निकलने से पहले अपने माँ के पदम छुई और चली गई। रास्ते में मीनाक्षी से मिली और घूमने निकल गई। अचानक उसके बाल बच्चे उत्साह से मल्लिका शेरावत की मूवी देखने जा रहे थे, जिसे देख रुक्मणी ने सोचा, मुझे तो मृणालिनी ठाकुर पसंद है जो राम सीता मूवी में थी, और रामलीला देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। उधर से यामिनी आई, बोली रुको, तुम्हारे पास धन है, मुझे सोना खरीदना है, प्लीज़ दे दो, श्री राम तुम्हें विद्या देंगे। और इतना ही नहीं, उस उर्मिला को नृत्य कंपटीशन में हम लोग हरा देंगे। तो भारत से हो गया भरतनाट्यम, रुक्मणी से हो गया रुक्मणी देवी अरुंडले, अलार्म से हो गया अलार्मल वैली जो कि उड़ीसा से भी रिलेटेड है, पद्म से हो गया पद्म सुब्रमण्यम, मीनाक्षी से हो गया मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाल बच्चे से हो गया बाल सरस्वती, मल्लिका शेरावत से हो गया मल्लिका साराभाई और मृणालिनी ठाकुर से हो गया मृणालिनी साराभाई। और ये कथकली से भी रिलेटेड है और मल्लिका साराभाई रिलेटेड है कुचिपुड़ी से। तो रामलीला से हो गया लीला सैमसन, यामिनी से हो गया यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि कुचिपुड़ी से भी रिलेटेड है, धन से हो गया शांता धनंजन और वीपी धनंजन, राम तुम्हें विद्या देंगे से हो गया रामा विद्यानाथन, सोना से हो गया सोनल मान सिंह, नृत्य से हो गया नर्तिका नटराजन। और ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद कर लीजिएगा भरतनाट्यम से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग याद करने वाले हैं फेस्टिवल्स, वो भी ट्रिक के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन फेस्टिवल्स से नहीं छूटेगा। और ये फेस्टिवल्स का वीडियो नंबर 1 है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं महाराष्ट्र के फेस्टिवल्स में। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, गौरी जी का चित्र गणेश जी गोद में लेकर बैठे हैं और हमारे अर्थ की लड़कियां
रामनवमी में काजलगिरी करती है और खाना पुलाव चाहिए उनको। तो चित्र और गौरी से हो गया चैत्र गौरी फेस्टिवल। गणेश से हो गया गणेश चतुर्थी। गोद से हो गया गुड़ी पर्व। रामनवमी से हो गया रामनवमी फेस्टिवल। काजलगिरी से हो गया कोजागिरी पूर्णिमा। खाना से हो गया खंदोबा और पुलाव से हो गया पोला, जो कि एक थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है। नेक्स्ट है लद्दाख। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, लो सर लड़ाई के पीछे का सबूत। मुझे शक सिद्धू के फियोंसे पर है, क्योंकि टिकटॉक बनाते हुए उसके शरीर में मोच आ गई। तो लो सर से हो गया लोसर फेस्टिवल। लड़ाई से हो गया लद्दाख। शक से हो गया सकादवा। सिद्धू से हो गया सिंधु दर्शन। फियोंसे से हो गया फ्यांगसे डूब फेस्टिवल। टिकटॉक से हो गया टैकटॉक फेस्टिवल। और मोच से हो गया देशमोच फेस्टिवल। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, मियों को तुम ला दो एक बोरा बूट और संग में मूंग लाना पिन के साथ। फिर फोटो तो खींच लिए, अब चलो ट्री के नीचे सो लूँ। मियोको से हो गया मियोको फेस्टिवल। तुम लादो से हो गया तम लादो फेस्टिवल, जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करते हैं। बोरा बूट से हो गया बोरी बूट फेस्टिवल। और संग से हो गया सांकिन फेस्टिवल, जिसे कि आदि ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं। मूंग से हो गया मुरुंग फेस्टिवल। पिन से हो गया मोपिन फेस्टिवल। फोटो से हो गया फोंगटू फेस्टिवल। चलो से हो गया चालो लोको फेस्टिवल। ट्री से हो गया ड्री फेस्टिवल। और सोलू से हो गया सोलुंग फेस्टिवल। और एक है लोसर फेस्टिवल, जिसे मोनपा ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप का ट्रिक बस इतना है कि लगभग जितना मुस्लिम का फेस्टिवल होता है वो लक्षद्वीप में मनाया जाता है, जैसे कि मिलाद उल नबी, ईद उल फितर, बकरीद और मुहर्रम। अब आते हैं असम में। तो असम का एक इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, उसके बाद आते हैं ट्रिक में। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है बिहू। और बिहू 3 टाइप का होता है, एक बोहाग बिहू, एक माघ बिहू और एक काटी बिहू। तो बोहाग बिहू जो है वो बैसाख यानी कि अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। माघ बिहू जनवरी महीने में मनाया जाता है। और काटी बिहू मिड अक्टूबर में मनाया जाता है। तो इसमें से न्यू ईयर फेस्टिवल अगर असम का पूछा जाए तो वो हो जाएगा बोहाग बिहू। अब आते हैं ट्रिक में। अली ने भैंसा का रंग गोरा बताया, जिसे सुनकर एम्बुलेंस में बच्ची ने अपने भाई को कहा, मुझे मजूली फेस्टिवल देखने ले जाओ वरना पटक के मारूंगी। तो अली से हो गया अली एलिगांग फेस्टिवल। भैंसा से हो गया बैसागो फेस्टिवल। रंग से हो गया रोंकेर फेस्टिवल। एम्बुलेंस में बच्ची से हो गया अम्बुबाची मेला। भाईको से हो गया बाइको फेस्टिवल। मजूली से हो गया मजूली फेस्टिवल। पटक के मारूंगी से हो गया दहिंग पटकाई फेस्टिवल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नागालैंड के फेस्टिवल में। तो ट्रिक ये है, मिट्ठू मियाँ की सगाई में उसे शक्कर लाने के लिए कहा गया। वो योयो का सॉन्ग सुन रहा था तो गलती से नींद का गोली ला दिया, जिसे देख उसकी मोम ने उसे कूट दिया। तो मिट्ठू मियाँ से हो गया मेटमन्यू फेस्टिवल। सगाई से हो गया सांगाई फेस्टिवल। शक्कर से हो गया सुक्रेनी फेस्टिवल। योयो का सॉन्ग से हो गया योसंग फेस्टिवल। नींद की गोली से हो गया नोंगमा फेस्टिवल। मोम से हो गया मोत्सू फेस्टिवल। और कूट से हो गया मीमकुट फेस्टिवल। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये एसएससी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार आया है। और हॉर्नबिल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। और ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। अब आते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा के फेस्टिवल्स को याद करने का ट्रिक ये है, सप्तमी के दिन दिशा ने 9 बजे खाना खाई और फिर जब कलिंग वार के बारे में पढ़ी तो पता चला राजा की लड़ाई में लोगों का ज़िंदगी नर्क बन जाता था। तो सप्तमी से हो गया माघ सप्तमी। दिशा से हो गया उड़ीसा। 9 बजे खाई से हो गया नवाखाई। कलिंग वॉर से हो गया कलिंग फेस्टिवल। राजा का लड़ाई से हो गया राजा पर्व। और नर्क से हो गया कोणार्क फेस्टिवल। और उड़ीसा में एक याद रखिएगा रथ यात्रा, जो कि ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो रथ यात्रा उड़ीसा का त्यौहार है। नेक्स्ट आते हैं मेघालय में। तो ट्रिक ये है, मेघा 7 शुक्रवार को नो क्रीम लगाती है और मेहंदी खली लगाकर बंगला सॉन्ग में डांस करती है। तो मेघा से हो गया
मेघालय। 7 शुक्रवार से हो गया सद शुक्र, जो कि 3 दिन का फेस्टिवल होता है और ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है नो क्रीम। नो क्रीम से हो गया नोंग क्रीम फेस्टिवल। मेहंदी खाली से हो गया बेहदीन कलाम फेस्टिवल। और बंगला सॉन्ग से हो गया वंगाला फेस्टिवल, जो कि गारो ट्राइब इसे सेलिब्रेट करते हैं और इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, गंगा और मालवा रीजन के मध्य में लोग रंग खेलते हैं और खजूर खाते हैं और कहते हैं भागो रिया रात होने वाली है। गंगा और से हो गया गेंगोर फेस्टिवल। मालवा से हो गया मालवा फेस्टिवल। मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। रंग से हो गया लोकरंग फेस्टिवल। खजूर से हो गया खजुराहो फेस्टिवल। भागोरिया से हो गया भगोरिया हाट फेस्टिवल। और रात होने से हो गया रतौना फेस्टिवल, जो कि बैगा ट्राइब इसे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, आंचल गुची लेकर ढोंग करती है और हल्दी फूल लगाकर कुल्लू जा रही कौशल के साथ। तो आंचल से हो गया हिमाचल प्रदेश। गुची से हो गया गोची फेस्टिवल और ये एसएससी में पूछा गया है। ढोंग करती से हो गया डोंगरी फेस्टिवल, जो कि मई महीने में मनाया जाता है। हल्दी से हो गया हल्दा फेस्टिवल। फूल से हो गया फूलैच फेस्टिवल। कुल्लू से हो गया कुल्लू दशहरा। कौशल से हो गया कसोल म्यूज़िक फेस्टिवल। और साथ से हो गया साजो फेस्टिवल। अब आते हैं कर्नाटक में। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, होशियार हम्टी शर्मा ने कहा भाई पार्टी दे कल, मैं डांस करेगा और गाड़ी लेकर ना आया तो तेरा सर कल फोड़ दूंगा। तो होशियार से हो गया होयसाल फेस्टिवल और ये एसएससी में आ चुका है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हम्टी से हो गया हम्पी फेस्टिवल, जो कि एक विजय उत्सव है, ये भी आया है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। पार्टी दे कल से हो गया पट्टा डक्कल, ये भी एग्ज़ाम में आया है। डांस करेगा से हो गया करेगा फेस्टिवल। गाड़ी से हो गया उगाड़ी फेस्टिवल। कल फोड़ दूंगा से हो गया कैलपोत फेस्टिवल। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो ट्रिक ये है, ब्रह्मदेव ने चक्रधारी से कहा गोरी जो एक मादा का नाम रखा गया है उसके जंगल में काफ़ी हरियाली है और दूसरी तरफ ये मनुष्य 36 साल की उम्र तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। तो ब्रह्मदेव से हो गया भोरामदेव फेस्टिवल। चक्रधारी से हो गया चक्रधर फेस्टिवल। गोरी से हो गया गोरा गोरी फेस्टिवल। मादा से हो गया मदई फेस्टिवल। हरियाली से हो गया हरेली फेस्टिवल। 36 साल से हो गया छत्तीसगढ़। और बिस्तर से हो गया बस्तार दशहरा, जिसको कि जगदालपुर दशहरा भी कहते हैं। और राजिम कुंभ मेला जो है वो भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं झारखंड में। तो ट्रिक ये है, रोहिणी अगर अपने जवान सोहर के बंधन में बंधना है तो झाड़ फूक छोड़कर अच्छे कर्म करो, तो वह भागता हुआ सरहद पार करके तुझे सुनने आएगा। रोहिणी से हो गया रोहिणी फेस्टिवल, जो कि एसएससी में आ चुका है। जवान से हो गया जावा फेस्टिवल। सोहर से हो गया सोहराय फेस्टिवल और ये हार्वेस्टेड फेस्टिवल है, जिसे कि केटल फेस्टिवल भी कहा जाता है। बंधना से हो गया बंदना फेस्टिवल। झाड़ फूक से हो गया झारखंड। कर्म से हो गया कर्मा फेस्टिवल और ये भी एक हार्वेस्टेड फेस्टिवल है। भागता हुआ से हो गया भागता पर्व। सरहद से हो गया सरहुल और ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। तुझे सुनने से हो गया तुसु पर्व। अब बिहार की बारी। तो ट्रिक ये है, बिहार के बाद कलेश ना हो इसलिए पितृपक्ष किया जाता है, जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। फिर मल मास महीने में राजगीर के सोनपुर मेला में बहू के लिए शाम को छका हुआ जलेबी लाया जाता है। तो बिहार से हो गया बिहार। कलेश से हो गया सलहेस फेस्टिवल और ये एसएससी में आ चुका है। पितृपक्ष से हो गया पितृपक्ष मेला। मलमास से हो गया मलमास मेला। राजगीर से हो गया राजगीर मेला और सोनपुर से हो गया सोनपुर मेला। बहू से हो गया बिहुला फेस्टिवल। शाम को छका हुआ से हो गया साम छकेवा फेस्टिवल। अब आते हैं तेलंगाना में। तो ट्रिक ये है, बात कम कर, तेल ला, खीर ला, मक्का ला और उसे बना ले। तो बात कम से हो गया बथुकम्मा फेस्टिवल। तेल ला से हो गया तेलंगाना। खीर ला से हो गया
पीरला फेस्टिवल, और ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिसे कि मुहर्रम भी कहा जाता है। मक्काला से हो गया शाम मक्का फेस्टिवल, और बनाले से हो गया बोनालू फेस्टिवल। और बोनालू फेस्टिवल जो है ये एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसे याद रखिएगा। अब मुस्लिम के कुछ फेस्टिवल है तो इसे ज़रा देख लीजिएगा। एक हो गया मुहर्रम, मिलाद उल नबी जो कि प्रोफेट मोहम्मद के बर्थडे में मनाया जाता है, ईद उल जुहा और शब बारात। अब नेक्स्ट है सिक्किम, तो इसे याद करने की ट्रिक ये है। सोनम अपनी शकलवा देखी है, तेरा मुंह अचार जैसा है, 100 सिक्का से दवा ला और लो सॉन्ग सुन जिससे तेरे सर में कम असर होगा, तब ना कगियात डांस देखने जाएंगे। तो सोनम से हो गया सोनम लोचर फेस्टिवल, शकलवा से हो गया सकेवा फेस्टिवल, अचार से हो गया तामू लोचार फेस्टिवल जो कि 15th डे ऑफ पुष में मनाया जाता है और ये दिसंबर में मनाया जाता है। 100 सिक्का से दवा ला, तो सिक्का से हो गया सिक्किम और 100 दवा से हो गया सागा दवा। लोसोंग और सर से हो गया लोसोंग फेस्टिवल और लोसार फेस्टिवल। और कगियात डांस फेस्टिवल जो है ये दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिक टू लर्न। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको याद करवाने वाला हूँ ऑथर्स एंड बुक्स। नॉर्मल बुक्स के ऑथर्स तो याद हो जाती है, बट एंशियंट के ऑथर्स को याद करने में अत्यधिक परेशानी होती है, क्योंकि ये बुक्स जो होती है ये संस्कृत में लिखी होती है जिसे उच्चारण करने में असुविधा होती है। तो आपके इस परेशानी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, बस दिल थाम के बैठिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बुक्स एंड ऑथर्स। तो सबसे पहले थोड़ा कालिदास जी का इंट्रो देता हूँ। कालिदास क्लासिकल संस्कृत ऑथर थे। वह एंशियंट इंडिया के ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट थे। उनका प्लेस एंड पोएट्री हिंदू पुराण एंड फिलोसॉफी पर आधारित था। तो अब बारी है ट्रिक की। तो ट्रिक ये है, ग्रीष्म ऋतु की वो काली रात थी। रघु कुमार एसएससी के लिए रात को ज्ञान की प्राप्ति कर रहा था। तब अचानक उसके गांव में आग लग गई और कुछ ही मिनटों के बाद मेघ आसमान में छा गए और बारिश कर दी, जिससे गांव जलने से बच गया। तो आशा करता हूं कि ये स्टोरी आपको समझ में आ गई। तो इसमें ग्रीष्म ऋतु से हो गया ऋतु संहार, काली से हो गया कालिदास, रघु कुमार से हो गया रघुवंशवम और कुमार से हो गया कुमार संभवम, ज्ञान से हो गया अभिज्ञान शकुंतलम, आग से हो गया मालविकाग्निमित्रम, मेघ से हो गया मेघदूतम। तो आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा। अब थोड़ा बाणभट्ट का इंट्रो देख लेते हैं। बाणभट्ट 7th सेंचुरी के संस्कृत प्रोज राइटर एंड पोएट थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित्रम तथा कादम्बरी। दोस्तों, हर्षचरित्रम जो है वो हर्षवर्धन की बायोग्राफी है एंड कादम्बरी इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट नोवेल, यानी कि कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है। कादम्बरी कंप्लीट होने से पहले ही बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी और इसे पूरा किया उनके बेटे पुलिन भट्ट ने। तो अब देख लेते हैं उनके द्वारा रचित कुछ पुस्तकें। तो बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरित्र, कादम्बरी। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, महेश भट्ट को तो आप लोग जानते ही होंगे। तो महेश भट्ट का चरित्र बहुत ही खराब है। उसका कदम जहाँ पड़ता है सबका दिमाग खराब हो जाता है। तो महेश भट्ट से हो गया बाणभट्ट, चरित्र से हो गया हर्षचरित्र, कदम से हो गया कादम्बरी। तो अब देखते हैं वराहमिहिर के द्वारा रचित कुछ पुस्तकें। तो वराहमिहिर जो है उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जिसमें कि पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, अंग विद्या इत्यादि है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, मिहिर को हारना पसंद नहीं है। वह अपने जीवन के पांचों सिद्धांत को जब तक हासिल नहीं कर लेते तब तक उसके शरीर के किसी भी अंग को राहत नहीं आएगी। मिहिर को हार, तो इससे हो गया वराहमिहिर, और 5 सिद्धांत से हो गया पंच सिद्धांतिका, शरीर के अंग से हो गया अंग विद्या, और राहत से हो गया बृहद संहिता, और एक बृहद जटाका भी है। तो अब आते हैं आर्यभट्ट पे। तो आर्यभट्ट के द्वारा रचित कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट से आर्यभट्ट हो गया, और सूर्य सिद्धांत में सूर्य जो है वो आर्य से थोड़ा साउंड करता है, तो आर्य इक्वल टू सूर्य। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं हर्षवर्धन पे।
हर्षवर्धन ने भी कुछ पुस्तकें लिखी जो कि संस्कृत में है और उसे याद करने की ट्रिक ये है, जब तक व्यक्ति निर्धन होता है तब तक उसका सबसे प्रिय भी उसे दर्शन नहीं देता जब तक उसके पास रत्न ना आ जाए। तो निर्धन से हो गया हर्षवर्धन और प्रिय दर्शन नहीं देता है तो उससे हो गया प्रियदर्शिका और रत्न से हो गया रत्नावली। तो ये सभी पुस्तकें हर्षवर्धन से रिलेटेड है। तो अब आते हैं विशाख दत्त पे। तो इन्होंने भी जो पुस्तकें लिखी वो संस्कृत में थी। इन्होंने लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, चंद्रगुप्त ने कहा राक्षस हमेशा विषैला होता है, तो चंद्रगुप्त से हो गया देवी चंद्रगुप्तम और राक्षस से हो गया मुद्रा राक्षस, विषैला से हो गया विशाख दत्त। और ये दोनों पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई है। अब आते हैं शूद्रक पे। तो इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है मृच्छकटिका। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, भाई अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो घर में अदरक और मिर्च काटेगा, तो अदरक से हो गया शूद्रक और मिर्च काटेगा से हो गया मृच्छकटिका। अब आते हैं भरत मुनि पे। तो भरत मुनि ने एक बुक लिखा जिसे कि नाट्य शास्त्र कहा जाता है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, मुन्नी नाम की जो लड़की रहती है वो थोड़ी नाटी रहती है, कोई मुन्नी इसे सीरियस नहीं लेना, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। तो मुन्नी नाटी है, तो मुन्नी से हो गया भरत मुनि और नाटी से हो गया नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट बुक है गीता गोविंदा जो जयदेव ने लिखी है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, आप लोगों ने गीता गोविंदा मूवी तो देखा होगा, उसमें होता है विजय देवरकोंडा जो कि बहुत ही अच्छा रोल करता है। गीता गोविंदा से हो गया गीता गोविंदा, विजय से हो गया जय और देवरकोंडा से हो गया देव। तो जयदेव ने गीता गोविंदा लिखा। अब नेक्स्ट बुक है नवरत्न जिसे कि वीरसेन ने लिखा है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, वीरसेना नवरात्र में तलवारबाजी छोड़कर डांडिया खेलने लगे, तो वीरसेना से हो गया वीरसेना और नवरात्र से हो गया नवरत्न। और नेक्स्ट बुक है प्रश्नोत्तर मल्लिका जिसे लिखा है अमोघ वर्ष ने। तो याद करने की ट्रिक ये है, प्रश्न उत्तर किया माली ने कि वर्षा तुम ये फूल कहाँ ले जा रही हो। प्रश्न उत्तर और माली से हो गया प्रश्नोत्तर मल्लिका और वर्षा से हो गया अमोघ वर्ष। अब आते हैं नेक्स्ट बुक पे, अमरकोश जिसे लिखा है अमर सिम्हा ने। तो इसका ट्रिक ये है, अमर का सीम, तो अमर का सीम से हो गया अमर का से हो गया अमरकोश और सीम से हो गया अमर सिम्हा। नेक्स्ट बुक है पंचतंत्र जिसे लिखा है विष्णु शर्मा ने। तो विष्णु जी के पास जीवन जीने के 5 मूल मंत्र है। तो इसमें विष्णु से हो गया विष्णु शर्मा और 5 मंत्र से हो गया 5 तंत्र। नेक्स्ट बुक है इंडिका जिसे लिखी है मेगास्थनीज ने और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे याद करने की ट्रिक ये है, इंडिया में हुआ मेगा क्विज़, तो इंडिया से हो गया इंडिका और मेगा क्विज़ से हो गया मेगास्थनीज। और चाणक्य को तो आप लोग जानते ही होंगे, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र लिखी है चाणक्य ने। कल्पसूत्र को लिखा है भद्रबाहु ने जो कि प्राकृत लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, तो कटप्पा ने बाहुबली को मारा, तो कटप्पा से हो गया कल्पसूत्र और बाहुबली से हो गया भद्रबाहु। नेक्स्ट बुक है विनय पिटका जिसे लिखी है उपाली ने और ये पाली लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, उपाली नया टीका लगा ली, तो नया टीका से हो गया विनय पिटका और उपाली से हो गया उपाली। नेक्स्ट है सूत पिटका जिसे लिखा है आनंद ने और ये पाली लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, सोता हुआ इंसान को सोने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, तो सोता हुआ इंसान से हो गया सूत पिटका और आनंद से हो गया आनंद। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटका जिसे लिखी है मोगलीपुत्र तीसा। तो ट्रिक ये है, मोगली जो है वो जंगल में 30 कदम धीमे गति से रखता है ताकि कोई जानवर उसे खा ना जाए। तो मोगली से हो गया मोगलीपुत्र और धीमे गति से हो गया अभिधम्म पिटका जो कि पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है महाभाष्य जिसे लिखा है पतंजलि ने और यह संस्कृत लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, अंजलि संस्कृत भाषा बोलती है, तो अंजलि से हो गया पतंजलि, भाषा से हो गया महाभाष्य और संस्कृत से हो गया संस्कृत लैंग्वेज में यह लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है मिलिंद पानो जिसे लिखी गई है नागसेन के द्वारा और ये पाली लैंग्वेज में है। तो ट्रिक ये है, मिलिंद गब्बा नागिन डांस कर रहा है,
तो मिलन गब्बर से हो गया मिलन पानो और नागिन से हो गया नागसेन। नेक्स्ट बुक है बुद्ध चरित्र, जिसे लिखा है अश्व घोष ने। और इसका ट्रिक ये है, बुद्ध का एक अश्व था जिसका नाम कंटक था, तो बुद्ध से हो गया बुद्ध चरित्र और अश्व जो कि कंटक नाम का था वो हो गया अश्व घोष। नेक्स्ट बुक है कामसूत्र, जिसे लिखा है वत्स्यायन ने और ये संस्कृत में लिखा गया है। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, कामसूत्र वही पढ़ सकता है जो थोड़ा सयाना हो। तो कामसूत्र से हो गया कामसूत्र और सयाना से हो गया वत्स्यायन। नेक्स्ट बुक है शिलापदिकरम और इसे लिखा है इलांगो अडिगल ने और ये तमिल टेक्स्ट है। तो इसका ट्रिक ये है, शिला का पति अड़ियल है, तो शिला का पति से हो गया शिलापदिकरम और अड़ियल से हो गया इलांगो अडिगल। नेक्स्ट बुक है मणिमेघलय, जिसे लिखा है सतनार ने और यह तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ट्रिक ये है, अनार खरीदने के लिए मनी चाहिए, तो अनार से हो गया सतनार और मनी से हो गया मणिमेघलय। नेक्स्ट बुक है महाविभास, जिसे लिखा है वसुमित्र ने और ये तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। इसे याद करने का ट्रिक ये है, महाविद्यालय में वासु की मित्र ने एडमिशन लिया, तो महाविद्यालय से हो गया महाविभास और वासु की मित्र से हो गया वसुमित्र। नेक्स्ट बुक है सीयूकी, जिसे लिखा है ह्यानसांग ने। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, शिजुका जियानसंग है, तो शिजुका से हो गया सीयूकी और जियानसंग से हो गया ह्यानसांग। नेक्स्ट बुक है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे लिखा है हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, हरि हमारे परिस्थिति ठीक कर देंगे, तो हरि से हो गया हरिसेन और परिस्थिति से हो गया प्रयाग प्रशस्ति। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिक टू लर्न। तो आज के इस वीडियो में हम लोग याद करेंगे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स और इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक जो कि किस स्टेट में है वो हम लोग देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले नेशनल पार्क। तो ट्रिक ये है, आंध्रा है अर्जुन, तो आंध्रा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और अर्जुन से हो जाएगा नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है अरुणा, दफा हो यहाँ से, तो अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और दफा से हो जाएगा नाम दफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है असम में जीरा, तो जीरा से हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में लोकेटेड है। नेक्स्ट है बिहार में वाल्मीकि पेड़ की छांव में बैठे थे, तो वाल्मीकि से हो गया वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार में लोकेटेड है। नेक्स्ट है एमपी में कान्हा को बहुत प्यार मिलता है, तो एमपी से हो गया मध्य प्रदेश और कान्हा से हो गया कान्हा नेशनल पार्क, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। महाराष्ट्र में आंध्रा टाइगर है, तो आंध्रा टाइगर से हो गया तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। उड़ीसा में सब इमली खाते हैं, तो इमली से हो गया सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। तो राजस्थान में हो गया रणथंभौर, रणथंभौर जो है वो साउंड करता है कोई राजा महाराजा जैसा जो कि राजस्थान में होता है, तो याद कर लीजिएगा कि रणथंभौर राजस्थान में लोकेटेड है। मधुमलई नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, मधुमलई जो साउथ का नाम लग रहा है, तो याद रखिएगा कि मधुमलई तमिलनाडु में। अब आते हैं उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क में। तो ट्रिक ये है, जिम हमेशा उत्तर की दिशा में करना चाहिए और फ्लावर की वैली में गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना चाहिए। तो जिम से हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फ्लावर की वैली से हो गया वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल में सुंदरवन है, तो सुंदरवन हो गया वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो नेक्स्ट है गोवा, तो गोवा में है मोलेम नेशनल पार्क। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, गोवा वाले बीच में मूली खाते फोटो खींच के, तो मूली से हो गया मोलेम नेशनल पार्क जो कि गोवा में है। नेक्स्ट है गुजरात में गिर नेशनल पार्क। आपको जहाँ भी गिर दिखेगा आपको गुजरात मारना है, चाहे गिर नेशनल पार्क हो या गिर चिल्ड्रन पार्क। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और ये तो आपको याद हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में है दाचिगम नेशनल पार्क। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, हमारे चिंगम सर गुंडा को पकड़ने के लिए कश्मीर जा रहे हैं। चिंगम सर से हो गया दाचिंगम और कश्मीर से हो गया जम्मू एंड कश्मीर। अब नेक्स्ट है तो कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क। तो इसे याद करने का ट्रिक ये है, तुम्हारी बंदी हमेशा नाटक करती है, तो बंदी से हो गया बांदीपुर नेशनल पार्क और नाटक से हो गया कर्नाटक। अब नेक्स्ट है केरला, जहाँ पेरियार नेशनल पार्क लोकेटेड है,
तो याद करने का ट्रिक ये है, रिया ने करेला खाया, तो रिया से हो गया पेरियार और करेला से हो गया केरला। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, जहाँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, तो ट्रिक ये है, बंधा गोभी मिला मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस का एमपी से हो गया मध्य प्रदेश और बंधा गोभी से हो गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ माउंटेन पिक्स। तो ट्रिक ये है, एनाकोंडा कैन गो टू आंध्रा विथ अरुणा, तो एनाकोंडा से हो गया अरमाकोंडा और आंध्रा से हो गया आंध्र प्रदेश, यानी कि अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में है, और कैन गो टू से हो गया कांगटो जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, बिहार के चंपारण में सोमवार को ईश्वर की पूजा होती है, तो सोमवार से हो गया सोमेश्वर फोर्ट जो कि बिहार के चंपारण में है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में बेल दिल से दांत दिखाता है, तो छत्तीसगढ़ से हो गया छत्तीसगढ़ और बेल दिल से हो गया बैलाडीला रेंज जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है, गोवा वाले बीच में 100 फ़ोटो खींच के, तो 100 से हो गया 100गढ़ जो कि गोवा में लोकेटेड है। अब नेक्स्ट माउंटेन है गिरनार, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आपको गिर दिख जाए वहाँ गुजरात मारना है, तो इसमें आ रहा है गिरनार, तो गिरनार पीक है गुजरात में। नेक्स्ट है, हरियाणा से आई मोरनी केरो पीक पे रहती है, कहती तो स्टूडेंट है बट आई डाउट, तो केरो पीक जो है वो हरियाणा में लोकेटेड है। तो नेक्स्ट ट्रिक है, हिमाचल में पूरा गीला कर दिया बारिश ने रियो को, रियो और पूरा गीला से हो गया रियो पुरगिल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट ट्रिक है, कश्मीर में कुछ कार्टून लोग पीओके पर कब्जा करके बैठे हैं, तो कार्टून से हो गया K2 और जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। नेक्स्ट ट्रिक है, पारस को भूत लगी है, थोड़ा झाड़ फूँक करवाओ, तो पारस से हो गया पारसनाथ और झाड़ फूँक से हो गया झारखंड। मुल्ले लोग सिर्फ नाटक करते हैं, तो मुल्ले से हो गया मुलायान गिरी और नाटक से हो गया कर्नाटक। निमुड़ा से हो गया अनामुड़ी और करेला से हो गया केरला, यानी कि अनामुड़ी केरला में लोकेटेड है। एमपी में पूरा धूप है क्योंकि वो मध्य में है, तो पूरा से हो गया सतपुरा, तो धूप से हो गया धूपगढ़, तो धूपगढ़ जो पीक है वो एमपी में लोकेटेड है और पूरा से हो गया सतपुरा, तो इसका रीजन हो गया सतपुरा रीजन में है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में तो बाई रहती है, तो कलसुबाई पीक जो है वो महाराष्ट्र में है। मनी है तो माउंट ईसो में जाना, तो मनी से हो गया मणिपुर और माउंट ईसो जो हो गया ये पीक है। मेघा ने शीला की जवानी देखा तो खांसी आ गई, तो शीला से हो गया शिलोंग पीक जो कि मेघालय के खासी हिल्स में सिचुएटेड है। मिज़ो में ऑर्डर फागुन महीने में करना चाहिए क्योंकि उस टाइम डिस्काउंट मिलता है, तो फागुन से हो गया फांगपुई पीक जो कि मिज़ोरम में सिचुएटेड है। नाग को कोई शर्म नहीं, जब देखो नागमणि चाहिए, तो नागमणि से हो गया नागा हिल्स और शर्म से हो गया माउंट सारामती जो कि नागालैंड के नागा हिल्स पर सिचुएटेड है। उड़ीसा में देव की पूजा करने मिल गई, देव मिल गई, तो देव मिल गई से हो गया देवमली जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। लक्ष्मी ने गाना गाते हुए तेल लाई, तो लक्ष्मी से हो गया लक्ष्मी देवपल्ली और तेल से हो गया तेलंगाना, यानी लक्ष्मी देवपल्ली तेलंगाना में सिचुएटेड है। बेटा ट्री पर चढ़कर जाम पी रहा, तो बेटा से हो गया बीटा लॉन्ग छिप, ट्री से हो गया त्रिपुरा और जाम से हो गया जामपुई हिल्स, यानी कि बेटा लॉन्ग छिप त्रिपुरा के जामपुई हिल्स में सिचुएटेड है। आई एम शिव फ्रॉम यूपी, तो आई एम से हो गया एमसोट पीक और शिव से हो गया शिवालिक हिल्स और यूपी से हो गया उत्तर प्रदेश, यानी एमसोट पीक उत्तर प्रदेश के शिवालिक हिल्स पे सिचुएटेड है। और नंदा देवी जो है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में सिचुएटेड है। तेरा दोनों बेटा नील से मिल रहा है, तो दोनों बेटा से हो गया दोड़ा बेटा और नील से हो गया नीलगिरी हिल्स और मिल से हो गया तमिल, यानी कि दोड़ा बेटा तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में सिचुएटेड है। और कंचनजंगा का तो आपको पता ही होगा जो कि सिक्किम में सिचुएटेड है। और एक ट्रिक याद रखिएगा, राजगुरु यानी कि गुरु से हो गया गुरु शिखर जो कि राजस्थान के अरावली रेंज में सिचुएटेड है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर आप लोगों ने स्टैटिक जीके की वीडियोस नहीं देखी है तो लेफ़्ट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करें, वहाँ आपको स्टैटिक जीके की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और राइट में आपको हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसकी ट्रिक मैंने बना दी है, तो उसमें क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।